हेलो नमस्ते नमस्कार। वेलकम टू स्टडी टेलर था हार्दिक। आप सभी लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस यानी कि जो राजनीतिक समस्या चल रही है, राजनीतिक समस्या, उसकी हम चर्चा करेंगे। आप सब लोगों को पता होगा कि महाराष्ट्र के सीएम जो कि उद्धव ठाकरे है, तो उसके ऊपर क्या संकट है, वह क्या सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो आगे का सीएम कौन बनेगा, और अगर रहेंगे तो किस तरीके से रहेंगे, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलेगा। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आप सब लोगों को यह तो पता ही होगा कि कोविड 19 यानी कि जो कोरोना वायरस जो है उसने सबसे ज़्यादा हिट किसको किया है, तो उसने सबसे ज़्यादा हिट किया है महाराष्ट्र को। यानी कि अभी महाराष्ट्र के अंदर कोविड 19 के सबसे ज़्यादा केस है और अभी महाराष्ट्र जो है वह कोविड 19 से बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट हो रहा है और उसके सामने लड़ रहा है, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा केस वहीं पर है, यह तो आपको पता ही होगा। और अगर बात देखें तो महाराष्ट्र के अंदर धारावी जो स्लम है, धारावी स्लम एरिया, तो वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा केसेस देखे गए हैं। और यह जो धारावी है, धारावी के 2 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, 2 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, उसी 2 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर करीब 15 से 20 लाख लोग रहते हैं, 15 से 20 लाख लोग, और उन लोगों में भी यह कोविड 19 केस पाया गया है। तो यह एक समस्या तो चल रही है, यानी कि हेल्थ क्राइसिस तो चल ही रहा है कोविड 19 की वजह से। उसके साथ साथ यह एक नया क्राइसिस भी आ गया है। कौन सा? पॉलिटिकल क्राइसिस। तो हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो लेक्चर में कि सारा मुद्दा क्या है। सो आई एम द हार्दिक परमार एंड लेट अस स्टार्ट अवर जर्नी टूवर्ड्स द सक्सेस। सबसे पहले तो यह देखते हैं कि उद्धव ठाकरे जो है वह वहाँ के सीएम है, यानी कि चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन अ टफ स्पॉट, बराबर, अभी वही वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर एंड शिवसेना प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। यहाँ पर आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जो सीएम यानी कि जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वह शिवसेना के प्रेसिडेंट भी है, लेकिन वह मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा या फिर विधान परिषद किसी के भी सभ्य नहीं है, किसी के भी अंदर वह, यानी कि उन्होंने चुनाव इलेक्शन में पार्ट नहीं लिया था और ना ही वह उनको जनता के द्वारा भेजा गया है। तो यह बात आप समझ चुके होंगे कि क्या है कि वह विधानसभा या फिर विधान परिषद किसी के भी सभ्य नहीं है, फिर भी वह सीएम है। तो शायद आपके मन में यह प्रश्न हो रहा होगा कि क्या कोई बिना इलेक्शन लड़े भी सीएम बन सकता है? तो अभी आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि हाँ, बिना इलेक्शन लड़े भी कोई भी सीएम बन सकता है। यहाँ तक कि कोई बिना इलेक्शन लड़े पीएम भी बन सकता है। क्या? पीएम भी बन सकता है। किस तरीके से? क्योंकि वह इसी तरीके से अभी जिस तरीके से बने हैं, यह जैसे कि उद्धव ठाकरे बन गए, तो उसी तरीके से पीएम भी बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ 6 मंथ के लिए बन सकते हैं, 6 मंथ के लिए। अगर 6 महीने तक हम वह जो स्थान है, वह जो सत्ता है वह रख सकते हैं। उसके बाद हमें इलेक्ट होकर या फिर नॉमिनेट होकर आ जाना पड़ता है। कहाँ पर? तो फिर विधानसभा या फिर विधान परिषद, दोनों में से कहीं भी इलेक्ट होकर या फिर नॉमिनेट होकर आना पड़ता है। तो अभी प्रॉब्लम यह है कि अभी यह जो 6 महीने है, 6 महीने का जो टाइम दिया गया था उद्धव ठाकरे को, तो वो 6 महीने अभी खत्म होने को आए हैं। तो तभी सब जो प्रॉब्लम है वह शुरू होता है कि जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, ठाकरे वॉज स्वर्न इन एज चीफ मिनिस्टर 28 अक्टूबर 2019 को उन्होंने शपथ लिए थे सीएम के रूप से। और इनकी जो सरकार का नाम है, यानी कि जो गवर्नमेंट का नाम है, वह है महाविकास अघाड़ी MVA, बराबर। क्योंकि यह तीन पार्टी का कोएलिएशन है। कौन कौन सी 3 पार्टी? सबसे पहली तो शिवसेना, फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और एंड कांग्रेस, ठीक है, एनसीपी एंड कांग्रेस, 3 इस तरीके से पार्टी है। ऑन 27 में 6 मंथ विल बी ओवर, यानी कि जो सीएम अभी है उद्धव ठाकरे, वह सिर्फ 6 महीने के लिए सीएम है। क्यों? क्योंकि वह इलेक्शन के अंदर तो इलेक्ट होकर तो आए नहीं, उन्होंने लोगों के द्वारा, तो लोगों ने तो उनको भेजा नहीं है, और ना ही वह विधानसभा के सभ्य है और ना ही विधान परिषद के सभ्य है, ठीक है। तो 6 महीने अभी खत्म होने को आए हैं। तो अगर फिर भी उनको सीएम के रूप में रहना है तो फिर उनके पास अभी 2 ही ऑप्शन बचते हैं। क्या? 2 ऑप्शन बचते हैं। कौन कौन से 2 ऑप्शन? पहले तो उनको किसी भी तरीके से एमएलए बनना पड़ेगा या फिर एमएलसी बनना पड़ेगा, यानी कि विधानसभा का सभ्य बनना पड़ेगा या फिर विधान परिषद का सभ्य बनना पड़ेगा। एमएलए का मतलब है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो विधानसभा को जो सभ्य होता है उसे हम एमएलए बोलते हैं, या फिर एमएलसी बनना पड़ेगा। एमएलसी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि विधान परिषद होती है, विधान परिषद, उसका सभ्य बोला जाता है। सभी राज्य के अंदर
सभी राज्य के अंदर विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती है, सभी राज्य के अंदर नहीं होती है, कुछ राज्य के अंदर ही है। जैसे कि गुजरात के अंदर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वह नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ कहाँ पर है उसकी अगर चर्चा करें तो सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन जम्मू कश्मीर तो अभी राज्य ही नहीं है तो उसको भी निकाल दिया होगा। दूसरा कहाँ पर है तो यूपी के अंदर है, फिर बिहार के अंदर है, बिहार के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। फिर कहाँ पर है तो फिर महाराष्ट्र के अंदर भी है, फिर कर्नाटक के अंदर भी है, फिर आंध्र प्रदेश के अंदर भी है, और जो तेलंगाना है वहां पर भी है। तो आपको पता चल गया होगा कि इतने राज्य ऐसे हैं कि जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी ही, सिर्फ मैंने जो राज्य का नाम दिया वहीं के अंदर है, बाकी नहीं है। तो क्या हो सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो अगर वह एमएलए नहीं बन सकते हैं तो एमएलसी भी बन सकते हैं, एमएलसी यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद का सभ्य बनने में आसानी यह होती है कि उसमें क्या होता है कि उसमें जो एमएलए जो होते हैं वही लोग वोट देते हैं, एमएलए को ही वोट देना पड़ता है। और तो सबसे पहला तो कार्य यह है कि वह एमएलसी बन जाए, और दूसरा उनके पास ऑप्शन यह है कि गवर्नर उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट कर दे। गवर्नर जो कि राज्य में होते हैं वह 12 मेंबर 12 सभ्यों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट करता है। तो यह भी एक उनके पास ऑप्शन है कि उनको नॉमिनेशन मिल जाए, उनको नॉमिनेट किया जाए। तो दोनों में से कौन कौन से ऑप्शन का क्या हो सकता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो वह एमएलसी के तरीके से सबसे पहले तो वह एमएलए तो बन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक एंड नीड फॉर सोशल डिस्टेंसिंग द इलेक्शन इज कैंसल। बराबर, ठीक है। यानी कि इलेक्शन कमीशन जो कि आर्टिकल 324 के अंदर है, भारतीय संविधान का जो 324 है उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि यह सब इलेक्शन करवाता है, उन्होंने बोल दिया है कि कोविड-19 आउटब्रेक है उसकी वजह से अभी किसी भी तरीके से इलेक्शन हो सकता नहीं है, इसीलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। तो इलेक्शन की बात तो दूर रही, यानी कि इलेक्शन हो सकता नहीं, तो मतलब कि वह एमएलए तो बन ही नहीं सकते। दूसरी बात, एमएलसी भी नहीं बन सकते क्योंकि उसके अंदर भी इलेक्शन करवाना पड़ता है और वह इलेक्शन करवाने की मना कर दी, यानी कि एमएलए और एमएलसी दोनों में से कुछ भी बन सकते नहीं है। अभी एक ही ऑप्शन उनके पास बचता है, क्या? नॉमिनेशन टू द एमएलसी। अगर गवर्नर उनको नॉमिनेट कर दे, कहां पर? विधान परिषद के अंदर, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में उनको विधान परिषद के अंदर अगर उन्हें नॉमिनेशन मिलता है तभी वह सीएम के रूप में रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह अभी खत्म नहीं हो गए हैं, उनका कार्यकाल जो है वह 6 जून को खत्म हो रहा है, ठीक है। अभी तो मई भी बाकी है और जून के भी 6 जून को यह खत्म होने वाला है, यह भी बताऊं। तो द 6 ईयर टर्म ऑफ दिस 12 नॉमिनी विल एंड ऑन 6 जून, यानी कि अभी जो एमएलसी है जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि जो विधान परिषद के अंदर है, उनमें से 6 लोग ऐसे हैं जिनका जो कार्यकाल है वह 6 जून को खत्म हो रहा है। 2 ऑफ दिस सीट्स हैव बीन वैकेंट सिंस एनसीपी लीडर्स रामराव वाडेकुटे एंड राहुल नार्वेकर डिफेक्टेड टू द बीजेपी, यानी कि अभी 2 सीट ऐसी भी है जो अभी खाली है, 2 सीट वहां पर ऐसी है जो खाली है। कहां पर? लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद के अंदर। तो वो खाली क्यों है? क्योंकि उन्होंने बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लिया था तो वह डिस्क्वालीफाई हो गए थे, इसीलिए वह 2 सीट खाली है। तो हो सकता है कि ठाकरे को उन 2 सीटों के लिए नॉमिनेट किया जाए, लेकिन पूरा मुद्दा क्या है वह जाने तो आगे पता चलता है कि इफ ठाकरे इज नॉमिनेटेड टू वन ऑफ दिस सीट्स हिज टर्म विल एंड ऑन 6 जून एंड ही विल हैव टू सीक अ फ्रेश नॉमिनेशन फ्रॉम गवर्नर। वहां के गवर्नर कौन है यह भी पता होना चाहिए। महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, यह भी आपको पता होना चाहिए, जो कि उत्तराखंड के हैं। कहां से? उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। फिर तो गवर्नर के पास एक पावर होता है आर्टिकल 1632 यानी कि 163 क्लोज 2 के अंतर्गत गवर्नर के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होता है। सबसे पहले तो गवर्नर का पद जो है वह आर्टिकल 153 के अंतर्गत है, 153 जो है वहां पर गवर्नर का पद दिया गया है। लेकिन 163(2) जो क्लॉज है, क्लॉज 2, इसके अंदर दिया गया है कि इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नर टू एक्सेप्ट द कैबिनेट नॉमिनेशन। अगर कैबिनेट किसी इंसान को नॉमिनेट करके बोलता है कि इसको आप एमएलसी बना दो, यानी कि विधान परिषद में नॉमिनेट कर दो और उसको विधान परिषद का सभ्य बना दो, तो यह गवर्नर के ऊपर है कि उसको यह एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। वो चाहे तो मना भी कर सकता है, यह उसके डिस्क्रिएशन पर यानी कि उसके विवेक, उसकी बुद्धि के ऊपर आधार रखता है।
तो हो सकता है कि अभी जो गवर्नर है, अभी वहां पर जो गवर्नर है तो वह भाजपा सरकार के है, यानी कि बीजेपी का है। तो हो सकता है कि शायद अगर उद्धव ठाकरे को एमएलसी के रूप में विधान परिषद में नॉमिनेट किया जाए तो गवर्नर जो है, गवर्नर वो उनको मना कर सकता है। वो ऐसा कर भी सकता है, क्यों? क्योंकि इससे पहले भी यह जो गवर्नर है, यह सेम गवर्नर कौन सा, तो भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने दो लोग शिवसेना की ओर से ही 2 लोगों को पहले नॉमिनेट किया था और उनको मना कर दिया था। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि अभी वह उद्धव ठाकरे को भी मना कर दे। तो अभी आगे क्या होगा वो तो अभी देखना रहेगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि क्या शुड द सेंटर टेक कंट्रोल, यानी कि धारावी और यहाँ पर सब जगह जो ऐसी बहुत सारी हेल्थ क्राइसिस और बहुत सारी क्राइसिस हो गई है, तो हो सकता है कि अभी यह जो परिस्थिति है वह स्टेट गवर्नमेंट से हाथ के बाहर निकल, राज्य सरकार के हाथ से बाहर निकल गई है। तो कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सेंटर यानी कि केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए और पूरी की पूरी सत्ता जो है वह केंद्र को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, और धारावी जैसे एरिया है वहाँ पर आर्मी को उतार देना चाहिए और आर्मी को सब कंट्रोल करवाना चाहिए और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म का पालन करवाना चाहिए और मास टेस्टिंग करवानी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन यह तो हेल्थ क्राइसिस की बात थी, लेकिन पॉलिटिकल क्राइसिस का क्या, वो तो आगे ही पता चलेगा कि क्या होता है। यानी कि उद्धव ठाकरे सीएम तभी बने रह सकते हैं अगर वह नॉमिनेट हो जाए तभी तभी बने रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वह नॉमिनेट नहीं होंगे तो अभी इलेक्शन तो होने से रहे। तो आशा करता हूं कि आपको कुछ समझ में आया होगा कि पूरा का पूरा मुद्दा क्या है। सो आई था हार्दिक परमार साइनिंग ऑफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो लेक्चर।